Hello bachcho, let's read the question. So question says that a sample of water from a large swimming pool has a resistance of 1000 ohm at 25 degrees Celsius. When placed in a conductivity shell, when filled with the 0.02 molar KCl solution, the cell has a resistance of 100 ohm at 25 degrees Celsius. An amount of 585 gram of NaCl was dissolved in the pool, which was thoroughly straight, and a sample of these solutions gave a resistance of 8000 ohm. The molar conductivity of the NaCl at this concentration is 125 per ohm centimeter square per mole, and molar conductivity of 0.2 molar KCl is given as 200 per ohm centimeter square per mole. सो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन आपका नीचे आपके पास कंपैरिजन क्वेश्चंस है। द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी शेल इज। क्या है, आपके पास एक स्विमिंग पूल है जिसमें बहुत सारा पानी है, उसका रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस गिवन है, और अगर इसमें कोई कंडक्टिविटी सेल डाला जाए जिसमें से 0.02 मोलर केसीएल का सॉल्यूशन लिया जाता है, तो उसके लिए आपका रेजिस्टेंस गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, और वही NaCl डिसॉल्व किया जाए तो उसके लिए फिर आपके पास वहां पे अलग से एक रेजिस्टेंस गिवन है उस सेल का, यानी कि आप उस जिसे जिसे हम सेल बनाएंगे उसको, एंड साथ साथ में कंडक्टिविटी गिवन है NaCl का इस कंसंट्रेशन पे इतना आपके पास है। और साथ साथ में अगर मैं KCl की बात करूं तो KCl का भी इस कंसंट्रेशन पे मोलर कंसंट्रेशन गिवन है। अब सेल कांस्टेंट चाहिए तो सेल कांस्टेंट मैं किसी भी कंडीशन पे निकाल सकता हूं, क्योंकि सेल कांस्टेंट एक सेल के लिए वो फिक्स रहता है, इसीलिए उसका नाम सेल कांस्टेंट बोला जाता है। और सेल कांस्टेंट की अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, सो सेल कांस्टेंट द फॉर्मूला G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, और वी कैन से सेल इनटू कंसंट्रेशन इनटू रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सारा वैल्यू रखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि सेल कांस्टेंट किसी भी कंडीशन में निकाला जाता है, वो फिक्स रहता है, एक सेल के लिए कांस्टेंट रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, KCl जो आपके पास गिवन है इसके लिए निकाल लेते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे डाटा है, क्योंकि कंपैरिजन में तो और भी सारे क्वेश्चन होंगे, उनके लिए डाटा गिवन है, तो सारे डाटा यहाँ पे यूज ही नहीं होंगे। मोलर कंडक्टिविटी KCl का गिवन है, वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। कितना गिवन है आपका, 200। सो 200 है, साथ साथ में यूनिट लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं यूनिट भी लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये इसका यूनिट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है 0.02, तो 0.02 कंसंट्रेशन आ गया, जिसका यूनिट होता है मोलर, का मतलब मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर, यहीं पे कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट का है रेजिस्टेंस। तो इसके लिए रेजिस्टेंस ऑलरेडी ऊपर गिवन है 100, तो बाकी डाटा का भी कोई यूज ही नहीं है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, अच्छा एक एक कन्वर्जन क्या करना है कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे लीटर है, तो इस लीटर को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये बन जाएगा आपका 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या होगा, मोल मोल कैंसिल, अच्छा रेजिस्टेंस का ओम होगा तो ओम और पर ओम कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो सेंटीमीटर नीचे रहेगा, तो इसका मतलब पर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। अब 10⁻³ है तो यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 और 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 का मतलब 0.4 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास पॉइंट है यहाँ पे, सो पॉइंट यानी कि 2 जीरो का पॉइंट है, तो 0.4 बन जाएगा। यहाँ पे 40 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 0.4 बन जाएगा पर सेंटीमीटर। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन के साथ मैच करें, सो दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।